दुर्गे माता का उपास केवल एक परंपरा का नियम नहीं है, बल्कि यह इंसान को अंदर से बदलने का साधन है। जब कोई सच्चे मन से उपास करता है तो वह केवल भोजन का त्याग नहीं करता, बल्कि अपनी कमजोरियां, क्रोध, आलस्य और बुरी आदतों का त्याग करता है। उपवास रखने वाला व्यक्ति केवल माता की कृपा ही नहीं पाता, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति को भी पहचानता है। उपवास हमें याद दिलाता है, सच्ची विजय भोग में नहीं बल्कि संयम और पवित्रता में है। दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गे माता के उपवास की एक पावन गाथा सुनाने जा रहा हूँ। गांव के बीचों बीच एक दिव्य मंदिर था। लोग श्रद्धा से उसे दुर्गे माता का धाम कहते थे। हर शुक्रवार और नवमी को गांव वाले माता को उपवास करते थे और कहते, जो दुर्गे माता का नाम ले उसके जीवन में संकट दूर हो जाते हैं। गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन वह थककर मंदिर पहुंचा और माता से बोला, हे माँ, मेहनत तो मैं करता हूँ, लेकिन सुख शांति मेरे घर क्यों नहीं आती। तभी मंदिर के पुजारी ने पास आकर कहा, बेटा, उपवास रखो, लेकिन याद रखो, उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं है। उपवास का असली अर्थ है लोभ का त्याग, क्रोध का त्याग और मन का शुद्धिकरण। रामलाल ने प्रण लिया, आज से है हर शुक्रवार मैं उपवास रहूंगा और माता की सेवा करूंगा। रामलाल ने उपवास शुरू किया। दिन भर संयम रखता, गरीबों को फल बांटता, मंदिर में दीप जलाता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। खेतों में फसल लहलाने लगी, घर में प्रेम और शांति लौट आई और उसके चेहरे पर नया आत्मविश्वास आ गया। गांव के लोग आश्चर्य से कहते, देखो, यहाँ दुर्गे माता के उपवास की महिमा है। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलता है कि उपवास केवल पेट का भूख रोकना नहीं है, यह मन की भूख और बुरी आदतों को रोकने का उपाय है। उपवास से शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है और आत्मा मजबूत होती है। उपवास से हमें संयम, करुणा और भक्ति का मार्ग दिखता है। जैसे दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही उपवास का एक दिन भीतर के अंधकार, लोभ, क्रोध और दुख को दूर कर देता है। संयम से सुख मिलता है, श्रद्धा से शक्ति, दुर्गे माता की उपवास से मिटे हर विपत्ति। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए जय माता दी।